जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु पे रहते हैं, लेकिन उस केंद्र बिंदु में एक विषय और जोड़ दीजिए, वो है गाय और गोठान। गाय और गोठान को लेकर पिछले एक दशक में जितनी राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली, कमोबेश देश भर में इतनी राजनीति कहीं भी देखने को नहीं मिली। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में गाय के नाम पे सियासत गरमा गई है, इसलिए क्योंकि गायों को सड़कों से उठा के गोठान तक ले जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं पक्ष विपक्ष आमने सामने है कि गायों की दुर्दशा उनके सरकार में सबसे ज्यादा थी और हम जो है व्यवस्था बहाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये कि गाय हमारी माता है, सियासतदानों को खूब इस विषय को भाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर कोई मुद्दा सबसे स्थायी और सर्वप्रिय है तो वो है गाय और गौठान। बाकी मुद्दों पर सन्नाटा पसरता है, तब गौवंशी छत्तीसगढ़ की सियासत को ऑक्सीजन दे देता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जब सड़कों पर मरती गायों और बढ़ते हादसों को लेकर सरकार को फटकार लगाई, तो मसले पर बड़ी गंभीरता के साथ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। इसी पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गाय पर छिड़ी सियासी जंग। हाईकोर्ट ने सड़कों में मवेशियों की मौत और हादसों को लेकर लिया संज्ञान। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती से संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। प्रदेश भर में पिछले महीने भर में हादसों में 2 दर्जन से अधिक गौवंश की मौत। जिला प्रशासन ने कई जिलों में आवारा घूमते पशुओं को लेकर मालिक पर की कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, बीजेपी ने सड़कों पर गायों को मरने के लिए छोड़ा, ऐसे गौभक्त हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, गाय के नाम पर घोटाला किया, इसलिए कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ में सियासी जंग जारी है। गाय गौठान को लेकर श्रेय लेने की सियासत और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौठान योजना को बंद कर कई योजनाओं को लाने की बात कही गई, लेकिन कुछ नहीं आया। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार करते हुए पूरे आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। इस सरकार ने गौठान तो बंद कर दिया। गौ अभ्यारण्य की बात की उन्होंने कही थी, गौधाम बनाने की बात कही थी। 20 महीने बीत गया, एक भी इसकी शुरुआत हुई नहीं है। अब सड़कों पे सरकार ने मवेशियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, जिस भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगातार गौ माताओं की मौत हुई, गौठानों में मौत हुई, सड़कों पर मौत हुई, आज उन्हें इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। गौठान के नाम पर तो उन्होंने जो कुछ खेल खेला था वो बुरे लोगों के सामने है। छत्तीसगढ़ में गाय की हालत तो ये हो गई है कि कभी वो राज्य का गौरव बन जाती है तो कभी सड़क पर जानलेवा खतरा। दरअसल गाय अब आस्था नहीं, राजनीतिक माइन बन चुकी है, इसलिए कभी भी गौवंश को लेकर बयानबाजियां तेज हो जाती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर सियासी खींचतान जारी है। अब कब तक इस मसले का स्थायी हल निकलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में गाय के नाम पे सियासत गरमाई हुई है। इसी गंभीर विषय पे चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं, संगठन के बेहद कामकाजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विद्वान नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, ये माना जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार उतर जाई जाती है। सियासतदान इसे बेहद गंभीरता से ले लिए हैं। हर बात में गाय और गाय के नाम पे सियासत, क्या संदेश, क्या माना जाए? बड़ा ही महत्वपूर्ण जो सवाल है अवधेश जी। फिर अभी आपके उसमें मैं सुन रहा था, आस्था नहीं राजनीतिक मुद्दा हो गया है, ये बहुत बड़ी बात कह दी गई। और दूसरी बात यह है कि
जब प्राइमरी स्कूल में हम रहा करते थे तो उस समय गाय में जो है निबंध लिखा करते थे, और मिडिल और हाई में गए तो काऊ, तब भी जो गाय पे निबंध लिखा करते थे। लेकिन उस समय तनिक भी ऐसा जो है दिमाग में नहीं आता था कि एक दिन ये देश का बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, और प्रदेश का तो है ही है। यही नहीं अवधेश जी, आज सुरेंद्र जी बाजू बैठे हैं मेरे, और ये भी है कि पंजा छाप तो कांग्रेस का जो है बाद में चुनाव चिन्ह बना। पहले चुनाव चिन्ह होता था इंदिरा गांधी जी के समय में गाय बछड़ा, हालांकि पंजा इंदिरा जी के समय में आ गया, लेकिन बहुत समय तक गाय बछड़ा रहा। और जब गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह के समय में भी, उस समय में गाय और बछड़े में गाय पे कहीं राजनीति नहीं होती थी, लेकिन देखते देखते प्रदेश में जो है मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। फिर वो भूपेश बघेल जी की सरकार में तो बहुत इस पे बात हुई, मतलब ये कि बड़े बड़े दावे हुए उसमें जो है वहां पे अपना ये गोबर से गौमूत्र की खरीदी, गौठान और वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह। और फिर यही नहीं, भूपेश बघेल जी एक बार बजट पेश करने गए थे तो वहां पे जो सूटकेस लेकर गए थे जिसमें बजट की कॉपी थी वो गोबर का बना हुआ। फिर वही उन्हीं के शासनकाल में एक बार आए, दिवाली आई तो बोले कि गोबर का पेंट बहुत मार्केट में है। फिर जब विष्णुदेव साय जी की सरकार आई तो एक बहुत बड़ी बात कही गई कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। हालांकि अभ्यारण्य शब्द कहीं ना कहीं जो है मतलब इस प्रश्न खड़ा किया कि अभ्यारण्य तो जंगल में शेर, हाथी, चीते, भालू वगैरह वो सब बात आई, तो बोले ये अभ्यारण्य शब्द बदल लेंगे। लेकिन ये है कि क्या वास्तव में सरकार ईमानदारी से चिंता करती नजर आ रही है? सुंदरानी जी से यही जवाब ले लेते। सुंदरानी जी, क्या वास्तविक में राजनीतिक दलें गाय को लेके संजीदा है, गाय के संधारण को लेके संजीदा है, या केवल ये सियासत का मुद्दा बन के रह जाएगा? सुंदरानी जी। देखिए आदित्य जी, गाय के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़े या उसकी सरकार या उसके नेताओं को स्पष्टीकरण देना पड़े, ये मैं दुर्भाग्यजनक मानता हूं, क्योंकि गाय के मामले में कोई हमें सर्टिफिकेट किसी से लेने और देने की जरूरत नहीं है। गाय के मामले में हम जितना सजिंदा है, बिल्कुल हम निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकते हैं कि गौ हमारी माता है, और हम उसका पालन पोषण से लेकर और हर हिंदू परिवार, भारतीय जनता पार्टी के परिवार गाय की पूजा करते हैं, गाय के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। जिन घरों में गाय नहीं होती वहां भी गाय की पूजा होती है। अब कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। कांग्रेस को हाय तौबा मचाने का अधिकार है क्या? चाहे गोबर खरीदी का मामला हो, चाहे गौठान का मामला हो, चाहे गौमूत्र की बात हो, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का एक साधन बना दिया था। कौन थे लोगों से इन्होंने गोबर खरीदने का काम किया? 5% लोगों से गोबर खरीदते थे और दर्शाते थे, क्योंकि वहां कोई लेखा जोखा तो होता नहीं था। कंपोस्ट खाद बनाने की बात थी, उसमें मिट्टी मिक्स रहती थी। कोई गोबर का खाद बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार में कहीं प्रोत्साहित नहीं किया गया। किसान बहुत परेशान रहते थे, जबरदस्ती किसानों को खाद देने की बात की थी इन्होंने, लेकिन कहीं भी वो खाद होता नहीं था। मिट्टी के ढेर होते थे, बोरों में मिट्टी भरी रहती थी। तो कांग्रेस पार्टी को तो गौ के माता के ऊपर कुछ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने गौ माता को भी भ्रष्टाचार का एक साधन बना दिया। जरा नैतिकता साबित कर दीजिए कि कांग्रेस को क्यों नैतिक अधिकार हो गाय पे बोलने के लिए, तब जब सुंदरानी जी बेहद जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने गाय को भी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया था। बेहद गंभीर सवाल, बेहद गंभीर लाइन है, जवाब दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 5 साल हमारी सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले 2023 से पहले 2018 से 23 तक आपने विधानसभा के भीतर लिखित जवाब भी आपने देखा है, और जो चर्चा हुई उसमें भी आप साक्षी थे। 320 करोड़ का कुल भुगतान गोबर खरीदी का हुआ था, और भाजपा के नेता 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है न गौ सेवा की नियत। गौवंशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए इनके पास अपनी स्वयं की योजना तो है नहीं। ये जो गौ अभ्यारण्य और गौधाम की ये बात करते हैं वो अभी तक कागज से बाहर नहीं आ पाई है। और पूर्ववर्ती सरकार के समय जो योजना जिसकी प्रशंसा आरएसएस ने की थी, नीति आयोग में जिसकी चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ही लखनऊ की सभा में ये कहा था कि पूरे देश के लिए यह अनुकरणीय है। दर्जनों राज्य का अध्ययन दल आके उसकी यहाँ पर तारीफ किए थे। उस योजना को, बनी बनाई योजना जिसके तहत 10,000 गौठान थे, 8,000 उसमें से आत्मनिर्भर हो चुके थे, उस व्यवस्था को चौपट किया। न केवल उस व्यवस्था, कांजी हाउस का सिस्टम तो हमारे यहाँ दशकों से है। हर गांव में कांजी हाउस होता था।
सरकार में पंचायत विभाग, कृषि ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग के निर्देशन में उन कांजी हाउस में चारे पानी की व्यवस्था होती थी। जो आवारा मवेशी जो घूमते थे उनको कांजी हाउस में रखने का प्रबंध था। इस सरकार में 1.5 साल से वो कांजी हाउस की स्थिति क्या है उसको केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 2 महीने के भीतर हाई कोर्ट को 6 कमेंट करने पड़े। जो 15 तारीख को सीजे और एक और जज थे जिनके रविंद्र कुमार अग्रवाल जी और सीजे की संयुक्त बेंच ने इस सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हाईवे से हटाते क्यों नहीं गाय, यहाँ रेडियम पट्टी क्यों नहीं पहनाते, क्यों इतनी गाय दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। आपका काउ कैचर तो केवल दिखावे के लिए पड़ा हुआ है, खड़े रह जाते हैं वो किनारे में, उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस के नेता तो कर ही रहे हैं, हाईकोर्ट भी बार बार इनको चेता रही है कि जो दुर्घटनाएं हो रही है पिछले 6 महीने के दौरान अवधेश जी, जिस तरह से 6 दर्जन से ज्यादा गायें कुचल के मार दी गई हाईवे में, 55 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई, जिसका प्रमुख कारण जो है इसी तरह से हाईवे में गाय होना है। तो पशु पालकों पर केवल आप FIR करके इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। अनिरुद्ध जी से एक कमेंट ले लेता। अनिरुद्ध जी, बीजेपी दावा करेगी साहब गाय के मामले पे हमें स्पष्टीकरण देना पड़े, इससे खराब बात कुछ नहीं। कांग्रेस गिनावेगी साहब हमने किस तरह से गाय गौवर्धनों को हमने सहेजा है, संचय किया है, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े निकल के आते हैं कि पिछले 1 माह में 2 दर्जन गौवंश की मौत सड़क पे हो जाती है हादसे के शिकार, 6 महीने में 55 लोगों की मौत हो जाती है उन गायों से, हाईकोर्ट जैसे संस्था को कमेंट करना पड़ता है। फिर कहां ये राजनीतिक दलील कहां ठहरता है आंकड़ों के सामने और हकीकत के सामने? बहुत गंभीर सवाल है। आपने एक दावा शब्द का इस्तेमाल किया और आंकड़े, दोनों में जो है जमीन आसमान का अंतर है अवधेश जी। और दावे तो भूपेश बघेल जी की सरकार में भी होते रहे थे और अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार में होते रहे। भूपेश बघेल जी की सरकार का वो आखिरी का समय था नया रायपुर, जहां सरकार बैठती है। नया रायपुर में रात में एक दिन ऐसी इच्छा हुई, मैं चला गया अपने कुछ साथियों के साथ, तो वहां पे मुख्य मार्ग में मैं जो 70 से 80 जो गाय वहां पे बैठी हुई थी और उसका मैंने वहां पे खींच के भी लाया था, सोशल मीडिया में डाला, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। पुराने रायपुर की बात कर ले, जहां आज हम बैठ के बात कर रहे हैं अवधेश जी, तब भी दावे होते थे, अब भी दावे हो रहे हैं। जो आपने दावा शब्द कहा मैं उस पर जा रहा हूं और आंकड़े की भी बात की। क्यों इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है? मतलब आए दिन जो नगर निगम के, रायपुर नगर निगम की तरफ से समाचार जारी होता है कि आज ये हुआ तो गोठान में भेजा गया, ये हो गया, लेकिन स्थिति तो जस की तस है। और सब देखिए क्या है कि विषय आज गाय का है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो 1-2 लाइन में मैं जो है कुत्तों की भी बात ला रहा हूं, श्वान की। डॉग शेल्टर होम, मतलब कब जमाने से कहानी चले आ रही है कि रायपुर के सोन डोंगरी में वहां पे जो बना आ रहा है, लेकिन आए दिन जो है मतलब कुत्ते काटने की घटनाएं हो रही है। तो कुल मिला के राजनीतिक मुद्दा कहीं पे और जगह तो होगा, लेकिन रायपुर में गाय और कुत्ता ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अवधेश जी। मैं उन्हीं आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि साहब ठीक है, बीजेपी ने गाय की सेवा जन्म से लेकर मृत्यु तक की, गाय को माता माना, गाय को घरों में सहेज के रखा, लेकिन सड़कों पे जो गाय गौवंश दम तोड़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है सुंदरानी जी? और स्थितियां कब बदलेगी, मैं बस ये जानना चाहता हूं। दर्शकों को आप ये बताइए, बेहद वरिष्ठ नेता है आप, ये स्थितियां कब बदलेगी बयानबाजी से इतर? निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार बने 1.25-2 साल लगभग होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं और सरकार जल्द ही इस पे नियंत्रण पाएगी। जो पशु आज सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे गाय हो, कुत्तों की बात हुई, निश्चित रूप से इसमें इस दिशा में हमारी सरकार ठोस कदम उठाएगी और गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का संवर्धन हो, तो हम इसमें कभी पीछे नहीं हैं। सुरेंद्र जी, वही सवाल आपसे है, स्थितियां कब बदलेगी? आंकड़े और दावों को छोड़ दीजिए, आप बेहद जिम्मेदार वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जब बताइए ना स्थितियां कब बदलेगी और कैसे बदलेगी? हमारा तो यही आग्रह है सरकार से, राजनीति का विषय हमारे लिए नहीं है। गाय, गौमूत्र, गोबर, गंगा जल, ये भाजपा राजनीति करती है। विनम्रतापूर्वक सुंदरानी जी, आपकी सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कांजी हाउस जो है
ये पुरानी व्यवस्था है, नहीं, आपको नया खड़ा करने की जरूरत नहीं है। गौठान की जो व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था क्या किए है, वो भैया? हमने किया। वो भी तो बताओ 5 साल में भारतीय क्या जनता किया? पार्टी की सरकार आने के बाद से बचाने के तस्करी अलावा शुरू क्या हो किया? गई बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े तस्करी तो आपके कंटेनर राज्य सैकड़ों में गए, सैकड़ों बाहर गए, भेजी जा बाहर रही जाती है। रही। बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले भाजपाई कंपनियों तस्करी करवा रहे हैं, सपोर्टर गायें कौन सड़कों है? पर कुचल के मार दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और की पूरा सरकार बजट का हमेशा पैसा जो गौ गौ की सेवा में रक्षा लगना करती है। चाहिए, संघी और भाजपाइयों के द्वारा संचालित हमारी गौशाला सरकार को अनुदान में बांटा जा रहा है। हमेशा गौ माता ये की गौ रक्षा हत्या की की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, एक मिनट, सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, सुंदरानी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है साबुन गौशाला, मयूरी ठीक है, गौशाला, ठीक है। कुंजन गौशाला, ये रमन सरकार में होता शाहबादी था। गौठान की। गाय हड्डी और चमड़ी जहाँ के लालच दाग में मार दी गौठान जाती सुरेंद्र थी। जी, आज सुरेंद्र जी, भारत सरकार में फिर से ठीक है, लड़ाई का मामला सुरेंद्र जी, है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, दूध में जो गाय ठीक है, मारी गई, सदियों के गौशाले में। ये गौ हत्या का पाप, ये भारतीय जनता ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, एक मिनट आराम से। सुंदरानी जी, मेरा निवेदन, ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ठीक है, बताइए सर, ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूं। सरकार के पास सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूं। केवल अनुदान खाना, संघी और भाजपाइयों को पालना। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूं। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूं। सुरेंद्र जी, ठीक है, करवा रही है, ठीक है, तस्करी करवा रही है। ठीक है सुंदरानी, ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है 34 में सिमट गए भैया। सुंदरानी जी, एक मिनट, सुंदरानी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, एक मिनट, मेरा आप दोनों से गंभीर निवेदन है हाथ जोड़ के कि बेहद गंभीर मसला है। एक गाय भी सड़क पे दम तोड़ती है तो उसका दर्द हमको महसूस करना होगा। राजनीतिक बयानबाजी से इतर, आंकड़ों के मायाजाल से इतर, हमको संवेदनशील होना पड़ेगा उन गायों को लेके, उन गौवंशों को लेके जो सड़क पे दम तोड़ देती है हादसों पे, और उन लोगों के लिए भी संवेदना रखना होगा जो उनकी वजह से हादसों के शिकार में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे गंभीर विषय पे मेरा निवेदन है कि अपनी बारी में और एक तर्कपूर्ण बात रखेंगे तो शायद समाधान की ओर हम बढ़ेंगे। सुंदरानी जी, आप जरा बताइएगा क्या समाधान हो सकता है? ठीक है, बीजेपी ने के सरकार में अमुक कार्य किए गए, कांग्रेस की सरकार में अमुक कार्य किए गए, लेकिन धरातल पे क्या स्थितियां कब बदलेगी? एक बात है डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है कि एक गाय की भी मृत्यु हम लोगों को कचोटती है, हमारे दिलों पर चोट पहुंचती है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार, हम सरकार में है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक गाय और एक एक पशु की जान की चिंता करें। हादसों में शिकार होकर उनकी मृत्यु न हो, इस बात की चिंता हम लोगों को करनी है। निश्चित रूप से कहीं त्रुटि रह गई होगी, कमी रह गई होगी, तो हम आने वाले समय में आपको ऐसा प्रशासन देंगे कि जो गौ माता के बारे में हमारी सरकार के ऊपर लोग नाच करेंगे। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की हमें चिंता नहीं है, लेकिन गौ माता की मृत्यु हादसों में न हो, किसी भी पशु की मृत्यु न हो, इस बात की चिंता हम लोगों को करनी है। निश्चित रूप से कहीं त्रुटि होगी, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम गौ माता के मामले में मैं फिर दोहराता हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या किसी का, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी गौ पूजक है। अवधेश जी, गौ पूजक है, आप लोग भी गौ सेवक हैं, लेकिन गायों की स्थिति कब बदले? ठीक है सुंदरानी जी, वो ठीक है सुंदरानी जी, एक मिनट, वो दावा कर रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ना आप गौ पूजक ना आप गौ सेवक, आप ये बताइए, ठीक है आप होंगे, मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट ना मैं मांग रहा ना मैं दे रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, जरा इस बात को समझाइएगा तर्कों से कि साहब योजनाएं तो बहुत सारी बनती है, आप तो विशेषज्ञ हैं योजना और क्रियान्वयन को लेके, वो योजना में कमी कहाँ रह जाती है क्रियान्वयन के स्तर पे जाके? सुरेंद्र जी, अवधेश जी, देखिए, यदि किसी की योजना में आपको खामी नजर आती है तो उस खामी को दूर करना चाहिए कि बिना विकल्प के उस योजना को ही बंद कर दें। आप विद्वान पत्रकार हैं, जिस तरह से पिछले 6 महीने के दौरान 100 से ज्यादा गायें मारी गई, संवेदनशील नेता है सुंदरानी जी, कह रहे हैं कि एक भी गाय की मौत जो है दुखद है, बेहद निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। केवल गायों की समस्या नहीं है, किसान आज खुली चराई से परेशान है, राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं,
भाजपा के ही मंत्री रामविचार नेताम जी का दुर्घटना हुआ था बेमेतरा के पास में, जुदेव जी जो है सरगांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए थे इसी तरह से मवेशियों के चलते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है, अपनी योजना तो ला नहीं पा रहे हैं। जो व्यवस्थित योजना थी, मैंने कहा ना आज क्या हाल है गौठान का, क्या हाल है गौठान का, चारा घुमा का, भाजपा के नेता के ठीक है, गौ हत्या क्या सरकार जाएगी आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, चले मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूँ, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, एक मिनट सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूँ। ठीक है मैं अनिरुद्ध जी का रुख करता हूँ। अनिरुद्ध जी, आप क्रियान्वयन के स्तर को बेहतर समझते हैं, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो या फिर राज्य शासन हो, कहाँ पे कमी रह जाती है जरा एक बार समझाइए ना। हम देखते हैं कि गायों को, गौवंशों को पकड़ के कांजी हाउस पे छोड़ दिया जाता है, 2 दिन बाद वो बाहर आ जाते हैं, ले जाके एक अमुक स्थान पे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट क्यों कोई इसके लिए निश्चित स्थान और नियम कानून क्यों नहीं लागू किए जा रहे और उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने जो टेम्परेरी मैनेजमेंट शब्द जो है ना, आपने जो यूज किया, आपके सवाल पे ही जवाब है और उसका मैं इसको प्रमाणित कर देता हूँ, प्रमाणित शब्द भी नहीं हटा देता हूँ। ये एक साबित किया जा सकता है इस पे। विधानसभा सत्र होता है या कोई बड़े राजनीतिक आयोजन होते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, तो आप देखे होंगे कि उस समय विशेष अभियान चलता है। पता लगा वहां पे जो गाड़ी सड़क पे घूम रही है तो वहां पे जो गाय लाद के ले जाई जा रही है, फिर बाद में पता लगा कि वही सड़क पर आ गई। ये आज नहीं बरसों से होते जा रहा है अवधेश जी, लेकिन बहुत गौर करने लायक है द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बरेली में IVR अनुसंधान संस्थान जो है पशु चिकित्सा अनुसंधान, उसके दीक्षांत समारोह में जो बोली है उन्होंने, उस पर मैं बिल्कुल मानता हूं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राष्ट्रपति तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है कि जानवरों के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशु शब्द ठीक नहीं लगता, उसके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। हमारी संस्कृति जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति देखती है। तो कुल मिला के किसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सुंदरानी जी के लिए, वर्मा जी के लिए सब जो है बहुत मान्य है गाय, और उसको जो है पशु के जैसा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के मेरा अंत में यही कहना है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी इस पे बातचीत होते देखी और कांग्रेस के शासनकाल में भी बात होते देखी, और आपने सही कहा, बात क्रियान्वयन की है, इम्प्लीमेंट की है, तब भी कहीं ना कोई कमी थी और अब भी कहीं ना कोई कमी नजर आ रही है। कमी तो है, इस बात को स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं कमी तो है, इसलिए स्थितियां सड़क पे दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर साहब, मैंने इस बात को स्वीकार किया, अगर कहीं त्रुटि है तो हम सुधारेंगे, लेकिन गौ की रक्षा करेंगे। गौ हमारी पूजनीय है, माँ है, और अब सिर्फ गौ ही नहीं, जो भी रास्ते पे चलने वाले जानवर जो हादसे के शिकार होते हैं, उन सबको बचाने की हम प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, पूर्वाग्रह और बदनीति, फिर भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, आपके पास कोई योजना नहीं है। आप लोगों ने तो लूट किया भैया, आप लोग गाय के नाम पे लूट किए। मैंने दौरा किया था गौठान का, एक गौठान में जाकर मैंने जांच की थी, चारा था, व्यवस्था की, लूट का साधन था, लूट का साधन था। गौ संरक्षण गौ की तो उसको संघी भाजपाइयों के गौशाला को जो ये संचालित कर रहे हैं, और गौ के नाम पे लूट मचाए, तब तो आपकी सरकार चली गई भैया। भूमाफिया उस जमीन को हड़प रहे, चाहे चारागाह की जमीन हो, तहियान की जमीन हो, गोठान की समय जमीन हो, आज भूमाफियाओं पर कब्जा है। सुंदरानी जी विषयांतर हो रहे, हम विषयांतर हो जी, बिल्कुल पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सी ठीक है सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, सुंदरानी जी, ठीक है सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, अब विषयांतर हो रहे। सुंदरानी जी ने कहा कि आपके पास अगर कोई आंकड़े हैं कि एक गोठान की जमीन पे भी कब्जा हुआ हो तो आप उसके फर्दर जो प्रोसेस होते हैं उस पे जा सकते हैं, लेकिन केवल आरोप लगने से क्या। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बने बनाए सेठ को एक भूमाफिया के मुनाफे के लिए तोड़ा गया, कब्जा दिया गया उनको। तो ये भारतीय जनता ठीक पार्टी है सुंदरानी जी जवाब दीजिए, ये उदाहरण बता रहे, जवाब दीजिए क्या होगा इस पे। उदाहरण है जिसका कोई न सिर न पैर,
ये ऐसे उदाहरण चलिए मेरे साथ देंगे, ये सिर्फ चैनल में बैठ के बोल के चले जाएंगे, लेकिन इनके पास प्रमाण करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। आप चलो ना, मैं चलने तैयार हूं। खाने के अलावा इस सरकार ने क्या किया? ठीक है, ठीक है, चलिए अरे आपने गौ के नाम पे लूटा है छत्तीसगढ़ को, गोबर के नाम पे लूटा है, आपने गौमूत्र के नाम पे लूटा है छत्तीसगढ़ को। मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि गौवंश और गायों की स्थितियों को लेके जितनी चर्चा की जाए उतनी चर्चा कम है, लेकिन चर्चा से इतर धरातल पे अगर क्रियान्वयन की स्थिति पे कुछ बेहतर किया जाए तो शायद गौवंशों के लिए बेहतर माना जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।